दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस। और दोस्तों मैं हूं चंदन। दोस्तों आज एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने इंजीनियर रहने के बाद भी उनको ऐसी क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी जिसको लेकर के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाँ दोस्तों सही बात है, वहीं सोनम वांगचुक जिन्होंने आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए। दोस्तों सोनम वांगचुक लद्दाख के एक प्रसिद्ध इंजीनियर और एक शिक्षा सुधारक और यही नहीं पर्यावरणवादी भी रहे। दोस्तों इसके बाद भी वांगचुक को जंतर मंतर पर हाल ही में जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा जैसे नीट यूजीसी में सरकार के सिस्टम की लापरवाही को देखते हुए आज डिजिटल देखते हुए आज अनशन पर बैठे हुए। दोस्तों आज के डिजिटल के ज़माने में भी सरकार पेपर लीक हो जा रहा है, यह सोचने वाली बात है। और यही सब देख करके सोनम वांगचुक ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन यानी भूख हड़ताल पर बैठे हुए। और दोस्तों अगर देखा जाए तो वांगचुक ने बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के मुख्य किरदार यानी कि फुसुंग वांगडू का वास्तविक जीवन की एक प्रेरणा माने जाते हैं। और दोस्तों सोनम जी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आईएस स्तूप बनाने के लिए उन्होंने 2018 में प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। और दोस्तों इसके अलावा उन्होंने लद्दाख में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली सेगमॉल स्कूल की भी स्थापना किया है। और दोस्तों पिछले दिनों लगातार 20 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के कारण सोनम जी का स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका था, जिसको लेकर के दोस्तों दिल्ली पुलिस प्रशासन चिंता जताई थी और 18 जुलाई को उन्होंने जंतर मंतर से हटा करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिए। दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक यानी कि अभिजीत दीपक ने की थी। और दोस्तों पिछले महीने 28 जून को इसमें सोनम वांगचुक भी शामिल हुए थे। दोस्तों अगर देखा जाए तो काकरोच जनता पार्टी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग कर रही है। और दोस्तों केंद्र सरकार सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर के कोई ज्यादा हरकत में नहीं दिख रही है, क्योंकि दोस्तों वांगचुक के अनशन की चर्चा अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया में भी अच्छी खासी चल रही है। और दोस्तों 28 जून से केवल नमक पानी पी रहे हैं। दोस्तों वांगचुक ने कहा है कि हम पीड़ित लोगों अक्सर अपनी आवाज खुद नहीं उठा पाते और इस बार यह बदलाव यह है कि युवक खुद आगे आकर के अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं। और मैं ऐसे में उन सभी नए युवकों के साथ समर्थन कैसे नहीं कर सकता। दोस्तों काकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन एक कटाक्ष के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जब हुई थी उस समय हुई थी जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवकों की तुलना एक काकरोच से की थी और वही टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके चलते सूर्यकांत जी को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने बाद में अपने बयान में सफाई दी थी और उन्होंने कहा भी था कि उनकी टिप्पणी की व्याख्या गलत तरीके से की गई थी। दोस्तों कहा जाता है कि हमारा भारत बहुत तेजी से डिजिटल की तरफ भाग रहा है। शायद आप लोग भी देख रहे हैं कि हमारा देश कितना तेजी से डिजिटल की तरफ चल दिया है, लेकिन दुख इस बात की है कि डिजिटल का प्रयोग कहाँ पर है।
क्योंकि दोस्तों डिजिटल इंडिया का अर्थ यह है कि कागज को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, बल्कि सरकार की व्यक्तिगत कामों को ज़्यादा से ज़्यादा तेज, पारदर्शी, आसान बना देना चाहिए। और इस डिजिटल युग में भी पेपर या दस्तावेज लिखने की प्रक्रिया पूरी तरह से भी आज भी मौजूद है। बस इस डिजिटल और भौतिक दोनों तरह से अपग्रेड कर दिया गया है। दोस्तों डिजिटल इंडिया के तहत अगर देखा जाए तो अब आप दस्तावेजों को दो मुख्य तरीकों से भारत लिख सकते हैं और संभाल सकते हैं। दोस्तों आज हमारा भारत कागज की बर्बादी रोकने के लिए अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों किसी भी डिजिटल दस्तावेज को मान्य बनाने के लिए अब डिजिटल हस्ताक्षर या आधार पर आधारित ये साइन का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों भारत सरकार के डिजिटल लॉकर के माध्यम से आप अपनी सभी महत्वपूर्ण कागजात को भी डिजिटल के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि आर्टिफिशियल कामों का, तो दोस्तों परीक्षाओं या अदालती कार्रवाई जैसे फिर हल्फनामा के लिए आज भी पेन और कागज का ही इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? तो दोस्तों डिजिटल इंडिया ने इस प्रक्रिया को फास्ट कर दिया। उदाहरण के लिए सरकारी दफ्तरों में आई ऑफिस पढ़ाई भी लागू हो चुका है, जहां हाथ से लिखो कागज आन की स्कैनिंग करके उन्हें डिजिटल फाइल में बदल दिया जाता है और आगे की प्रक्रिया किया जाता है। दोस्तों कोई भी सरकार हो, हर सरकार का अलग अलग एक तरीका होता है काम करने का, लेकिन कोई भी तरीका हो उनकी तरीका से इतना नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि जो बच्चे इतनी मेहनत और लगन के साथ पूरी तैयारी करके परीक्षा देते हैं और परीक्षा के देने के बाद यह पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया है। दोस्तों इस हर छात्र के दिल को ठेस लगती है और उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी करप्शन करवाते रहते हैं और यहाँ सब चलता रहेगा। हालांकि करप्शन पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरी तरह से बैन लगाएंगे नहीं तब तक पेपर पेपर क्या कोई भी चीज लीक होता रहेगा और जब तक लीक होता रहेगा तब तक समस्या बढ़ती रहेगी। दोस्तों सच्चाई तो यही है कि जब भी चुनाव आता है ठीक उसी के 6 महीने पहले कोई न कोई बड़ी घटना घट जाती है। कौन घटना घटाता है, किसके दबाव में घटना होती है, इसका अंदाजा लगाना बहुत बड़ी बात है। हम मानते हैं कि कानून का लंबा हाथ होता है, लेकिन कानून का लंबा हाथ होने के बावजूद भी एक छात्र की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक देता है अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। किसी भी चीज की तैयारी करना है और उसका पेपर लीक हो जाता है तो आज ही बात कोई बात नहीं है। तो दोस्तों सोनम भूख हड़ताल पर बैठेंगे भी उन सभी के लिए, उन सभी की भविष्य के लिए। दोस्तों सोनम वांगचुक ने इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दोस्तों जब हर चीज सरकार डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं तो इतनी बड़ी बड़ी पेपर जो लीक हो रहा है उसको डिजिटल तरीके से क्यों नहीं करवाते? अगर डिजिटल तरीके से हर काम आसानी से हो सकते हैं तो जितना भी पेपर का काम है वह सारा परीक्षा ही डिजिटल के माध्यम से करे तो शायद ऐसा हो सकता है। तो सरकार को करवाना चाहिए, क्योंकि अब लगभग हर लोग डिजिटल को लेकर उजागर हो चुके हैं और सभी का यही कोशिश रहता है कि डिजिटल एक आसान चीज है और आसानी से काम भी हो जाता है। दोस्तों हमारे भारत को छोड़ करके किसी भी अन्य देश में इतना पेपर लीक नहीं होता है जितना भारत में होता है। तो जब हर चीज भारत में सुधार हो सकता है तो पेपर लीक की समस्या कब तक ऐसे चलता रहेगा? जब इसी के लिए स्पेशल मंत्री बनाया गया है तो फिर यह किसकी जिम्मेदारी है कि पेपर लीक को पूरी तरह से रोकना चाहिए।
दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा कर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।